हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बाबा सब खुश जोड़ मज़े में चंगा भला। आई होप आप लोग मज़े से होंगे। और मैं फर्दर दुआ करता हूं कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते मज़े से इंजॉय करते रहें। सो फ्रेंड्स, मैं हूं स्केरी सागा की तरफ से आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका वेल विशर जॉन विक। आपको बताता चलूं कि ये चैनल स्कैरी, हॉरर, डरावनी, बाकायदा चीखें निकाल देने पे मजबूर कर देने वाली स्टोरीज सुनाने के लिए बनाया गया है। अगर आपका दिल नाजुक है या कमज़ोर है तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अभी बंद कर दें। ये आपके लिए हरगिज भी नहीं है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे, ताकि मैं जैसे जैसे ही कोई मज़े की हॉरर स्कैरी स्टोरी अपलोड करूं उसी वक्त फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि जनाब स्कैरी सागा पे न्यू डरावनी कहानी आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कोई वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहानी की तरफ चलेंगे। तो मेरी कहानी का टाइटल है कीचड़ का जिन, इन एनिमेट एवेंजर। ये कीचड़ का जिन एक दूर के किसी गांव की कहानी है। बड़ा ही पुरसुकून सा गांव था। उस गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे, शुजा और नसरीन। 7 साल पहले उनका 5 साल का बच्चा था जो गांव की नदी में डूब गया था। खेलते खेलते वो नदी में गिरा और उसकी डेथ हो गई। डूब गया पानी की वजह से। उसको तैरना नहीं आता था, 5 साल का था, छोटा बच्चा था। उसके बाद 7 साल हो चुके हैं लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं हुई अभी तक। शुजा जो था वो उस गांव के मौलवी साहब मुबारक अली का बेटा था। मौलवी साहब इस गांव की बड़ी एक इज्जत और एहतराम याफ्ता शख्सियत थी। ये गांव के चारों तरफ जंगल है, घना जंगल। एक कच्ची सी सड़क उस जंगल के बीच में से जाती थी जो शहर के साथ इस गांव को मिलाती थी। अगर कोई भी चीज़ चाहिए या कोई भी ज़रूरत होती तो उस कच्ची सड़क का इस्तेमाल करके इस गांव के लोग शहर जाते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें और ज़रूरत की सहूलतें, ज़रूरत की सर्विसेज जैसे मेडिकल या कोई भी हासिल कर सकते थे। तो मौलवी मुबारक अली इस फेवर में कभी भी नहीं था कि उसका बेटा ऐसे बे औलाद रहे। तो वो इसको बार बार यही मशवरा देता था कि बेटा 7 साल हो चुके हैं, अगर अभी यहाँ से तुम्हारी औलाद नहीं हो पा रही तो तुम नसरीन को छोड़ दो या दूसरी शादी कर लो, या इस तरह की बहुत सारी उसको एडवाइजेस दिया करता था। तो जनाब होता ये था कि गांव के चारों तरफ जंगल होने की वजह से, अब जंगल है तो उस जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, शेर, चीता या कोई भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स। तो शाम के बाद, मगरिब के बाद सब लोगों को यही बोला जाता था कि कोई भी बाहर गलियों में ना घूमे, अपने अपने घरों में रहें। हाँ, ये होता था कि उनके घर जैसे गांव के घर होते हैं, ऐसे 7-8 घर होते हैं और उनका एक ही मैदान होता है सामने जो सबके लिए सेम होता है। दिन में धूप सेकने के लिए सारे उसी में चारपाइयाँ डालकर बैठ जाते हैं और शाम में गर्मियों में उसी आंगन की चारपाइयों में सो जाते हैं। तो इसी तरह से उसी आंगन में सर्दियों का मौसम चल रहा था अभी, जबकि ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सर्दियों के मौसम में उसी मैदान के बीच में जो 7-8 घरों के बीच में है, रात को वो आग जलाकर, एक तरह का बोन फायर समझ लें, तो उसके गिर्द बैठ जाते थे और बातें करते थे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन घरों में, उस गांव के जो ये घर थे 8-9, इनके मर्द हजरात बैठते थे। ख़वातीन को ये इजाज़त नहीं हुआ करती थी कि वो आकर उनके साथ बैठे या उनकी बातें सुने। तो ख़वातीन के लिए सख्ती से ये मना था। ख़वातीन अपने कमरों में, अपने घरों में रहती थी, सिर्फ मर्द हजरात आकर ये यहाँ पर बैठते थे। तो ऐसी ही एक रात की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिस रात मौलवी मुबारक अली और उसका बेटा शुजा और कुछ और 7-8 लोग थे उन्हीं घरों के मर्द हजरात जो बैठकर एक ख़ास तरह की बात किए कर रहे थे। एक्चुअली उनकी तो ऐसे ही बात थी, सिंपल, लेकिन वहाँ से एक स्पेशल किस्म की बात निकली जो काफ़ी डरावनी और स्कैरी है। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होने जा रही है।
आप लोग अगर कहानी का मज़ा उठाना चाहते हैं तो हेडफोन्स लगा दें, हैंड फ्री लगा दें, लाइट्स ऑफ कर दें और वॉल्यूम फुल पे पहुंचा दें। आपको कहानी का बाकायदा मज़ा आएगा। और अगर डर लगे तो किसी को साथ बैठा दें, उसका हाथ पकड़ लें। और ज़्यादा डर लगे तो लाइट ऑन कर दो, और ज़्यादा डर लगे तो भाई कहानी बंद कर दो। और क्या ज़रूरत है सुनने की अगर डर लग रहा है तो। चले तो कहानी शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो ऐसी ही एक खतरनाक और अंधेरी रात थी जब मगरिब के बाद घोड़ों पे दो सवार गांव के चक्कर लगाकर ये ऐलान किए जा रहे थे कि सब लोग अपने घरों में रहें, कोई भी गलियों में ना आए, जानवर आने का ख़तरा होता है, जान का नुकसान हो सकता है, इसीलिए बराए मेहरबानी बाउंड्री वॉल के अंदर रहें, अपने घरों के अंदर रहें, या ज़्यादा से ज़्यादा जहां मैदान में आप लोग बैठकर बातें करते हैं वहां बातें करें, लेकिन इस मेन बाउंड्री वॉल से या मेन गेट से बाहर गलियों में हरगिज़ ना घूमें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम लोग भी यहाँ मौजूद नहीं होंगे और हम भी अपने अपने घरों में चले जाएंगे। हाँ, पहरेदार पूरी रात पहरेदारी करते रहेंगे, वो किसी ऊंची जगह पे बैठकर और ऊपर से ही जस्ट वॉच करते हैं, क्योंकि जानवरों को और कुछ वो कर नहीं सकते। हाँ, उनको डराने के लिए थोड़ी आवाज़ें निकालते हैं। वो सादा सा गांव था, सादे से लोग थे, तो उनके पास कोई बंदूकें वगैरह नहीं हुआ करती थी। हाँ, कुछ डंडे और कुल्हाड़ियाँ ज़रूर होती थी, इससे ज़्यादा कोई उनके पास हथियार न होता था। इस ऐलान के बाद रोज़ की तरह मौलवी मुबारक अली, उसका बेटा शुजा और उसी एरिया के उसी घर, जो मोहल्ला था छोटा सा जिसमें 7-8 घर थे, उसके मर्द हजरात आकर बैठ गए और उन्होंने आग जलाना शुरू किया। और आग जनाब जल चुकी है, बातें शुरू हो चुकी हैं। वो इधर उधर की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मौलवी साहब, क्योंकि उसकी नॉलेज, उसका इल्म बहुत ज़्यादा वसी है, तो उनसे सवाल किए जा रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं ताकि कुछ सुनने को मिल जाए, कोई नई चीज़ मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। तो इन्हीं बातों के दरमियान किसी एक हजरत ने सवाल किया कि मौलवी साहब, क्या वाकई जिन होते हैं? तो मौलवी साहब उसकी तरफ गौर से देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मियाँ, जिन होते हैं। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है और ये मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है, इसका वजूद है, तो जिन होते हैं। उसी के बाद फौरन उसी बंदे ने दूसरा सवाल फेंका कि मौलवी साहब, फिर ये काला इल्म क्या होता है? अब मौलवी मुबारक अली के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा गुस्सा जाहिर हो रहा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उन्होंने अपने चेहरे का सारा मैदान साफ कर लिया और दोबारा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि भाई, ये काला इल्म भी उसी तरह की एक चीज़ है जिस तरह की चीज़ तुमने पहले पूछ ली कि जिन होते हैं। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए या उनसे कोई काम कराने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, किसी को नुकसान देने के लिए, किसी को फ़ायदा देने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें ख़तरा होता है, इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है और ये फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, कुछ पल के लिए माहौल में खामोशी सी छा गई। किसी ने कोई सवाल न किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मौलवी मुबारक अली का पसंदीदा टॉपिक किसी ने छेड़ दिया। तो बगैर किसी सवाल के ही मौलवी साहब ने आगे बोलना शुरू किया कि किसी पुराने ज़माने की, मिस्र से भी पहले के ज़माने की, फ़िरौन से भी पहले के ज़माने की, जब अहराम नहीं बने थे, यानी जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट नहीं बने थे, उससे भी पहले ज़माने की एक बुक है जिसका नाम है कबाला। उस बुक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये इल्म होता है। हाँ, उसका एक ख़ास मुझे टॉपिक याद आ रहा है कि
उसमें एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि मिट्टी से, कीचड़ से आप एक जिन बना सकते हो, लेकिन उस जिन को जिंदा करने के लिए, उसमें जिंदगी फूंकने के लिए एक मंत्र है जिसमें 72 वर्ड्स हैं जो पाक किताब से निकलेंगे, जो पाक किताबें हैं हमारी उनमें से। लेकिन वो कौन से वर्ड्स हैं कोई नहीं जानता, उसकी सिर्फ निशानियां हैं। उन निशानियों के बेस पे, वो उस कबाला में निशानियां हैं, उन निशानियों के बेस पे आपने वो वर्ड्स निकालने हैं, ना सिर्फ निकालने हैं, एक पेपर पे सही सीक्वेंस से लिख देने हैं। अब उसके लिखने के बाद भी निशानियां दी गई हैं कि उसमें उनको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के बाद वो जो आपने कीचड़ का जिन बनाया है वो उठ के खड़ा हो जाएगा, उसमें जान आ जाएगी। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नो डाउट जिसने उसको बनाया वो उसका आका है, वो उसका मालिक है, वो उससे कुछ भी करवा सकता है। जो वो सोचेगा वो कर देगा, जो वो बोलेगा वो कर देगा। और वो इतना ताकतवर होता है कि एक घर को फूंक से उड़ा सकता है, 1000 बंदों को एक साथ 1000 टुकड़ों में तकसीम कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो किसी और दुनिया से आया है तो उसको कुछ किसी और दुनिया के राज भी पता है, लेकिन वो बोल ना पाएगा, कुछ बता ना पाएगा। हाँ, आगे चलकर जब आपके वो कंट्रोल में आ जाए तो हो सकता है वो सीख ले, या हो सकता है किसी इशारों की मदद से या कुछ निशानियों की मदद से आपको वहाँ के राज बता दे या कुछ और बता दे। तो ये मैं नहीं जानता, क्योंकि इतनी इससे आगे की डिटेल उसमें नहीं लिखी हुई, सिर्फ ये लिखा गया उसको कैसे बनाएंगे और उसको कैसे ज़िंदा किया जाएगा। जब वो ज़िंदा हो जाएगा तो वो आपका गार्डियन है, आपका मुहाफिज है। लेकिन उसमें एक बात है कि वो अपने रास्ते से भटक सकता है। अगर वो अपने रास्ते से भटक गया तो गांव तो क्या, सूबा तो क्या, एक मुल्क को एक ही दिन में तबाह कर डालेगा। वो इतना ताकतवर होगा। सब लोग बड़ी ही खामोशी से मौलवी साहब की बातें सुन रहे थे। सबको डर भी लग रहा था। तो एक तो आग की वजह से थोड़ा सा ये गर्म थे, थोड़ा सा और एक दूसरे के करीब हो गए डर के मारे कि कुछ टॉपिक ऐसा छिड़ गया था। इतने में एक पेड़ के पीछे से थोड़ी सी सरसराहट की आवाज़ आई। तो मौलवी साहब ने शुजा को इशारा किया कि बेटा देखो, कोई जानवर तो नहीं घुसा है। शुजा उठा और उस तरफ चलने लगा। थोड़ा ही आगे गया तो उसको पेड़ के पीछे एक साया सा नजर आया। गौर से इसने देखा तो उसकी बीवी नसरीन छुप कर इन सब लोगों की बातें सुन रही थी पेड़ के पीछे से। तो कुछ बोले बिना, कुछ किसी को बताए बिना, इशारे से इसने उसको चले जाने को कहा और खुद लौट आए और मौलवी साहब को आकर बताया कि कोई बात नहीं, ऐसे कुत्ते बिल्लियाँ थी, कुछ नहीं है। तो मौलवी साहब ने दोबारा कुछ बोलने की बजाय बेहतर समझा कि अब अपने अपने घरों को चले जाना चाहिए। तो मौलवी साहब ने सबको बोला कि अब आज के लिए इतना काफ़ी है, अब बाकी बातें कल करेंगे और कोशिश करना कि ऐसा टॉपिक, ऐसे सवाल मुझसे मत पूछो क्योंकि फिर तुम लोग ही डर जाते हो। अब अपने अपने घरों को जाओ और जाके सो जाओ। मौलवी साहब चले गए, सब लोगों ने इजाज़त ली और वो भी चले गए। शुजा वापस आया उस पेड़ की तरफ तो नसरीन वहाँ नहीं थी, शायद वो भी घर को जा चुकी थी। तो शुजा भी अपने घर को वापस चला गया। तो जब घर पहुंचा तो वहां नसरीन मौजूद थी और इसके लिए खाना टेबल पे लगाए बैठी थी। शुजा ने हाथ मुंह धोया और आके टेबल पे बैठ गया खाना खाने के लिए। गांव का माहौल है, टेबल का मतलब वो डाइनिंग टेबल नहीं है, एक आम सी टेबल थी और उसके चारों तरफ मिट्टी के स्टूल बने हुए थे जहाँ पर बैठकर ये खाना खा सकते थे। बैठा और खाना शुरू किया। जैसे ही इसने खाना शुरू किया तो नसरीन ने बोला कि मुझे वो किताब चाहिए। तो शुजा ने उसकी तरफ देखा और बोला, कौन सी किताब? नसरीन ने बोला, जो मौलवी साहब बोल रहे थे। उस किताब का तुम क्या करोगी? मुझे चाहिए बस। हाँ, मगर क्यों चाहिए? मैं उस किताब से वो कीचड़ का जिन बनाऊंगी। क्या?
तुम्हारा दिमाग तो सही है। क्यों? किस लिए? तुमने सुना नहीं कि उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है? अगर ऐसा हुआ तो ये सारा गांव तबाह देगा, हम सबको मार देगा। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, बस मुझे वो किताब चाहिए, मतलब चाहिए। मैं उससे कीचड़ का जिन बनाऊंगी और उससे उस दुनिया के राज पूछूंगी, अपने बेटे के बारे में पूछूंगी और अपने बेटे को वापस बुलाऊंगी। अब शुजा की समझ में नहीं आ रहा ये क्या बात कर रही है। उसको उसने डांटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुमने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा कि अगर उसका असर उल्टा हुआ तो ये पूरी दुनिया ख़त्म कर सकता है। नसरीन अपनी बात पे बज़िद रही और उसने चाहिए उसको बस यही बुक चाहिए थी। उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे वो बुक चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। शुजा ने बड़ी कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। बिलाखिर अपने हथियार डाल दिए और नसरीन की ज़िद के आगे वो कुछ ना बोल पाया। फाइनली उसको बोला कि ठीक है, हामी भर ली कि अब इस जुम्मे को जब मैं जाऊंगा तो मुझे एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में, जो सुराही टाइप होती है जिसमें लस्सी रखी जाती है गांव में, वो मुझे देना, ताकि अब्बा के साथ नमाज, जुम्मे नमाज के बाद मैं घर जाऊंगा उनको खाना खिलाऊंगा, लस्सी पिलाऊंगा, फिर मैं मौका देखकर वो बुक इस बर्तन में डाल कर ले आऊँगा, क्योंकि वो बहुत मोटी बुक है, मैंने देखी है एक बार, कोशिश की थी लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आती वो। तो मैं ले आऊँगा, क्योंकि ऐसे मैं ला नहीं सकता, अब्बा मुझे देंगे नहीं, और अगर उन्होंने देख भी लिया तो बहुत मुझे जूते पड़ने वाले। लेकिन नसरीन के ज़िद के आगे वो कुछ ना बोल पाया और इस बात की हामी भरकर उसने जान छुड़ाई कि ठीक है, मैं जुम्मे को ले आऊँगा। तो दोस्तों, हम आज की एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इस एपिसोड को, आपको पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें समेटने में, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कहानी बोरिंग भी ना, मज़ेदार भी रहे, आपको भी मज़ा आए, मुझे सुनाने में मज़ा आए, आपको सुनने में मज़ा आए। तो इस एपिसोड को यहाँ तक रखते हैं और इसकी जल्द ही मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगा। स्टे ट्यून्ड। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जैसे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी। तो नेक्स्ट एपिसोड तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।